अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ममा किड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि थंबनेल से आपको आइडिया हो चुका होगा, आज हम लोग आए हैं इस्लामाबाद मोनूमेंट। जी हाँ, आप इस्लामाबाद के मकाम पर आए हैं और यहाँ पे आप फैसल मॉस्क के बाद इस्लामाबाद मोनूमेंट की सैर ना करें तो जी आपने तो कुछ नहीं देखा। तो आए हम लोग इंटर होते हैं। आपको बताती चलूँ व्यूअर्स कि यहाँ की एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री थी, कोई भी आपसे पैसे चार्जेस वगैरह नहीं लिए गए और सिर्फ आपको अंदर जो दो पार्ट्स होंगे, एक है म्यूज़ियम और एक है वहाँ के कंप्लीट मोनूमेंट का एरिया जो तफरी के मकाम के तौर पर जहाँ से आप इस्लामाबाद का कंप्लीट व्यू भी देख सकते हैं। तो ये दो पार्ट्स में थे, मगर ये है कि म्यूज़ियम के लिए अंदर इंटर होने के लिए टिकट्स लेनी पड़ेंगी आपको, और वो भी बहुत ही मुनासिब दाम में थी। और चूँकि गर्मियाँ भी थी तो हम लोग गए हुए थे, तो इसलिए मैंने सोचा पहले म्यूज़ियम का टूर करें। और व्यूअर्स आपको ये देखें, जगह पर जगह यहाँ पर गाइडेंस के लिए मैप्स भी अवेलेबल थे और यहाँ पे साइन बोर्ड्स भी अवेलेबल थे। तो ये मोनूमेंट जो है, आप कह सकते हैं कि जब आप इस्लामाबाद में चत्तर पार्क जा रहे हों या लोक विरसा आ रहे हों, तो ये लोक विरसा से तकरीबन आप कह सकते हैं वॉकिंग डिस्टेंस पर है, हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे। तो बिल्कुल ही करीब एक ही ट्रैक में ये सारे एरियाज अवेलेबल प्रोवाइडेड हैं और आप इजीली ये सारे एरियाज़ का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो आए व्यूअर्स, हम लोग पहले जाते हैं अंदर म्यूज़ियम में। तो यहाँ की टिकट के लिए, यहाँ पे फॉरनर्स के लिए है 500 रुपीज़, एडल्ट्स के लिए है 50 रुपीज़ और बच्चों के लिए है 20 रुपीज़। और बिलो 7 ईयर्स जो हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट कार्ड भी अवेलेबल है, स्टूडेंट कार्ड वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी फ्री है, स्पेशली फ्राइडे के दिन। और व्यूअर्स आपको मैं बताती चलूँ कि जैसे आप इंटर होते हैं तो यहाँ पे डबल स्टोरीज़ हैं, और अगर व्हील चेयर और इस तरह के स्पेशल बंदों के लिए भी यहाँ पर लिफ्ट अवेलेबल है। तो जैसे आप इंटर होते हैं तो यहाँ पर खूबसूरत स्कल्पचर्स वगैरह और पिक्चर्स वगैरह प्रोवाइडेड थी। और यहाँ पर इस म्यूज़ियम में खासियत जो है वो ये है कि आप बच्चों को यहाँ पे एक दफ़ा ज़रूर लाइफ में लेकर आएँ अगर आप इस्लामाबाद जब आएँ तो, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट पाकिस्तान की हिस्ट्री मिलेगी। और जब बच्चे स्पेशली पाकिस्तान हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनको याद करने में दुश्वारियाँ होती हैं, तो आई थिंक जब उनको लाइव दिखाया जाए तो वो फॉरएवर हो जाता है। तो ये आप सामने देख रहे हैं, हम लोग नीचे उतर आए हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसमेंट से। बेसमेंट में यहाँ पर पाकिस्तान की हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस कम्प्लीट बॉडीज़, ये देखिए कितने अच्छे फिगर्स बने हुए हैं स्कल्पचर्स की। और यहाँ पे पहले जो आप कह सकते हैं पार्ट में उन्होंने दिखाया गया है कि पाकिस्तान बनने से पहले बरसगीर में क्या क्या यहाँ पे होता था। यहाँ पे आपको जैसे पहले पता है कि यहाँ पे हिंदू ज़्यादा तादाद में रहते थे और यहाँ पे बुद्धिज़्म था। और ये आप देख सकते हैं गंधारा की कंप्लीट हिस्ट्री यहाँ पे बताई गई है। और यहाँ पे गंधारा आर्ट में क्या क्या सिविलाइजेशंस थी वो सब कंप्लीट उन्होंने दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं कि स्कल्पचर्स दिखाए गए हैं। मंदिर में एक दुल्हन खड़ी है और ये इनके बुद्धा बैठे हुए हैं। और ये कंप्लीट आप देख सकते हैं कि लोग कैसे रहते थे और यहाँ पर क्या क्या उनकी सिविलाइजेशंस थी। कंप्लीट हिस्ट्री उन्होंने थोड़ी सी बहुत स्कल्पचर्स की सूरत में दिखाई गई है। और फिर उसके साथ साथ ही आगे चलते हैं तो यहाँ पे इनके गंधारा आर्ट की कुछ यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एंटीक पीसेस भी उन्होंने दिखाए थे कि उनकी यहाँ पर बुद्ध जो सारे पड़े हुए थे और यहाँ पे बुद्धिस्ट क्या करते थे वो कंप्लीट हिस्ट्री बताई गई है। अच्छा, साथ में ही इन्होंने अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस्लामी कपड़े वगैरह आप देख सकते हैं कि मुस्लिम कल्चर थोड़ा सा शो किया गया है। ये तब दौर का दिखाया गया है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने बरसगीर पर कब्ज़ा कर लिया और यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता क्या क्या हिस्ट्री थी सारी वो चेंजेस आई, वो सब कम्प्लीटली उन्होंने दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अपोजिट्स वो लोग दिखाते रहे हैं, टाइम टू टाइम हिस्ट्री आपको बता रहे हैं कि पहले बुद्धिस्ट थे यहाँ पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे जब मुस्लिम सिविलाइजेशन आई तो फिर क्या क्या चेंजेस आए। फिर इसके बाद मुग़ल पीरियड का इन्होंने दिखाया गया है, उसकी कंप्लीट हिस्ट्री बताई गई है कि यहाँ पे बादशाह कौन कौन रहे हैं और कब से कब तक रहे हैं, उनके क्या क्या कपड़े थे, सिविलाइजेशन थी, वो लोग क्या क्या कुछ करते थे, वो कंप्लीटली उन्होंने एक हिस्ट्री टाइप आपको दिखाई हुई है। तो मुग़ल दौर में जो महारानियाँ होती थीं वो किस तरह के कपड़े पहनती थी, किस तरह के उनका पर्दा होता था, किस तरह वो सेपरेट उनका अपना एक आप कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट था, तो वो सेपरेट रहती थीं। फिर उसके बाद यहाँ पे जब सूफ़ीज़्म आया, जब सूफ़ी लोग आए उनकी क्या लाइफ थी, तो सूफ़ीज़्म के पर भी उन्होंने थोड़ी सी हिस्ट्री दिखाई है, उस पर भी रोशनी डाली है और बताया है कि क्या क्या होता था यहाँ पे, उनकी तर्ज़ ज़िंदगी किस तरह थी। ये कंप्लीट हिस्ट्री उन्होंने दिखाई हुई है।
अच्छा व्यूअर्स, अब बारी है आपको बता दूं कि यहाँ इस म्यूज़ियम में स्पेशली बेसमेंट पर दो पर्सनालिटीज़ को बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रोमिनेंट किया है। एक है इलामा इकबाल, जिन्होंने हमारे पाकिस्तान का ख्वाब देखा, और एक थे कायद आज़म। कायद आज़म जना जब उनका तो सेपरेट डिपार्टमेंट है, वो आपको मैं टाइम टू टाइम आगे दिखाती जाऊँगी। यहाँ पर उन्होंने वॉल की एक साइड पर पूरे पोस्टर्स लगे हुए थे जिसमें कंप्लीट हिस्ट्री रिटर्न उन्होंने इंग्लिश में और उर्दू दोनों में उन्होंने डिटेल्स लिखी हुई थी कि कब वो पैदा हुए, क्या उन्होंने पढ़ा, उनकी फैमिली के बारे में, उनकी वो सियासत में उन्होंने कब कदम रखा, और उन्होंने कौन कौन सी नज़में किताबें लिखी, ये सब कंप्लीट हिस्ट्री थी। और दूसरी साइड पे स्कल्पचर्स की सूरत में उन्होंने दिखाया गया कि जब इलामा इकबाल ने स्टार्टिंग की थी तो उस टाइम बरसग़ी में क्या क्या हो रहा था। साथ में आप देख सकते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान, उनका पाकिस्तान बनाने में क्या अहम इंपॉर्टेंट रोल था, उसकी भी हिस्ट्री थोड़ी सी बताई हुई थी। तो ये आप देख सकते हैं कि इस साइड पर स्कल्पचर्स थे कंप्लीट, और यहाँ पे इलामा इकबाल के स्कल्पचर स्टार्ट हो जाते हैं कि यहाँ पे उन्होंने दिखाया गया था कि इलामा इकबाल जब मस्जिद कुर्तुबा में थे, नमाज़ पढ़ रहे थे, एक स्कल्पचर उन्होंने ये शो किया था कि ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से फीचर्स किए थे, और एक इलामा इकबाल के घर के सीन उन्होंने क्रिएट किया हुआ था कि वो कितना सादा ज़िंदगी गुजारते थे और गाँव वाली ज़िंदगी थी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने स्कल्पचर्स और स्टोरीज दिखाई हुई थी। तो ये आप देख सकते हैं कि मस्जिद कुर्तुबा की थोड़ी बहुत हिस्ट्री उन्होंने थोड़ी सी फीचर्स दिखाकर इलामा इकबाल का बैग दिखाया था। साथ में ही इलामा इकबाल की जो तीसरा स्कल्पचर था वो था कि इलामा इकबाल ने जब इलाहाबाद में खुतबा कर रहे थे, तो ये उस टाइम का उन्होंने थोड़ा सा मेंशन किया हुआ था। वॉलपेपर्स बैकग्राउंड में लगाए हुए थे, कुछ स्कल्पचर्स बनाए हुए थे, तो वो सीन क्रिएट किए थे। तो ये 3 पार्ट्स आप कह सकते हैं इलामा इकबाल के लिए स्पेशली थे। अब हम लोग इंटर होते हैं एक रूम में। यहाँ पे इलामा इकबाल की यूज़ में जो जो चीज़ें थी वो उन्होंने डिस्प्ले किए थे, जिनमें उनके कपड़े वगैरह थे, उनके डायरीज़, उनके बुक्स वगैरह, और जो जो वो लोग बॉक्स फर्नीचर्स यूज़ करते थे वो भी उन्होंने डिस्प्ले में किया था। तो ये आप देख सकते हैं इलामा इकबाल के कपड़े भी शो किए हुए हैं, उनकी यूज़ की जो चीज़ें थी यहाँ पे अवेलेबल थी, और ये आप देख सकते हैं उनकी बुक्स भी यहाँ पे हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने कंप्लीट हिस्ट्री दिखाई हुई थी जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। तो ये आप देख सकते हैं इलामा इकबाल जो फ़ैन यूज़ करते थे और जो शूज़ यूज़ करते थे वो कम्प्लीटली यहाँ पे उन्होंने शो किए हुए हैं और डिस्प्ले में रखे हुए हैं। इसी तरह उन्होंने कायद आज़म के भी आगे रखे हुए हैं, जो अभी आगे जाके हम लोग देखते हैं। जी व्यूअर, यहाँ तक इलामा इकबाल की सारी चीज़ें कंप्लीट ख़त्म हो गई है हिस्ट्री। अब ये साथ में ही इन्होंने एक थिएटर रूम आप कह सकते हैं, पैनोरामा उन्होंने हॉल कहा हुआ था इसको। यहाँ पर आप आराम से बैठकर एक थिएटर टाइप की आपको कंप्लीट सामने मूवी लगी होगी, पाकिस्तान बनने की सारी हिस्ट्री बताई हुई थी। इसके बिल्कुल सामने वॉल पर ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान के 4 सूबों के ड्रेसिंग्स और उनके स्कल्पचर्स बने हुए थे। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे, अभी मज़ीद यहाँ से अभी आगे स्टार्ट होगा कायद आज़म की जो उनकी यूज़ेस की चीज़ें थी और जो उनकी हिस्ट्री थी वो कंप्लीट। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कायद आज़म के तमाम नवादरात पड़े हुए थे, उनकी यूज़ की सारे फर्नीचर्स, उनके जो कपड़े थे, उनकी जो शूज़ थी, कंप्लीट उनकी जो नवादरात यहाँ पे अवेलेबल हैं पाकिस्तान में इस टाइम, वो यहाँ पे डिस्प्ले में लोगों के लिए लगाए हुए थे। तो ये आप देख सकते हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो जो फर्नीचर यूज़ करते थे, जो टेबल्स थे, जो सोफ़े थे, जो कारपेट्स थे, वो कम्प्लीटली उस टाइम के हैं।
हैं। तो यहाँ पर मैं पाकिस्तानी हुकूमत को सल्यूट करूँगी कि उन्होंने वेल मेंटेन रखा हुआ है और हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत ही आसान है। वो और स्पेशली मेरे सोनू और ईशू बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे इन चीज़ों को देखने में, क्योंकि आपको भी पता है कि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग जब पाकिस्तान हिस्ट्री पढ़ते थे तो हमें बहुत ही मुश्किल से याद होता था, मगर ये है कि इस स्कल्पचर्स को देखकर हमें बहुत इसमें हेल्प मिलती है याद करने में। अब यहाँ से स्टार्ट होता है व्यूअर्स के क़यादत लाहौर में जब इन्होंने स्पीच किया था कायद आज़म, तो वहाँ उस टाइम का यहाँ पे स्कल्पचर शो किया गया है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब स्पीच कर रहे थे और काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, तो वहाँ उस टाइम का एटमॉस्फेयर उन्होंने यहाँ पे सीन क्रिएट किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि उस टाइम यहाँ पर इस तरह की स्टेजेस सजते थे और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ख़िताब कर रहे हैं। और साथ में ही अब यहाँ पे उन्होंने थोड़ी बहुत हिस्ट्री दी हुई है टीपू सुल्तान की भी, कि उनका क्या रोल था और उन्होंने बरसग़ीर में क्या क्या कारनामे अंजाम दिए, वो कंप्लीट हिस्ट्री उन्होंने यहाँ पे पोस्टर्स के थ्रू भी कन्वे किए हुए हैं। जी, अब ये स्कल्पचर है, ये 3 जून का है। मंसूबा क्या है, जब माउंटबेटन ने अनाउंस कर दिया कि पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन होगी और मुस्लिम्स जो हैं वो पाकिस्तान चले जाएंगे और हिंदू जो हैं वो इंडिया में रहेंगे, तो ये उस टाइम का जो उनकी मीटिंग हो रही थी, ये उस टाइम के स्कल्पचर्स का टाइम शो किया गया है। साथ में ही गांधी और जिन्ना की आपस में जो मुलाकात हुई थी 1944 में, उस टाइम का सीन यहाँ पे क्रिएट किया गया है। गांधी हैं और मोहम्मद अली जिन्ना हैं, तो ये आई थिंक इंडियंस के लिए भी बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम है कि वो यहाँ पे भी उनको थोड़ी बहुत हिस्ट्री मिल जाएगी। साथ में ही अभी हम लोग आगे जाते हैं, उन्होंने कंप्लीट हिस्ट्री बताई है कि जब अनाउंसमेंट हो गई थी तो लोग जब हिजरत कर रहे थे या माइग्रेशन कर रहे थे तो क्या क्या सीन क्रिएट हुए थे, क्या क्या हो रहा था, वो कंप्लीट हिस्ट्री भी यहाँ पे बताई गई है। तो ये आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे पोस्टर्स पर भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डाटा, उनका जो बायोडाटा था, कंप्लीट उनकी हिस्ट्री थी, वो दिखाई गई है। और ये आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंस एंड माइग्रेशन। और अब स्टार्ट होता है यहाँ से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हिस्ट्री। जी हाँ, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फातिमा जिन्ना की जो उनकी बहन थी, उनकी कंप्लीट हिस्ट्री बताई गई है। वो लॉयर थे और उन कब पैदा हुए, क्या पढ़ा उन्होंने, और उनकी फैमिली की कंप्लीट उन्होंने यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। तो ये आप देख सकते हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ऑफिस किस तरह था, तो ये सारा कंप्लीट उन्होंने दिखाया हुआ है। और उनका घर में उनका लाउंज किस तरह था, वो किस तरह बैठते थे, कंप्लीट पिक्चर्स के थ्रू भी उन्होंने एक मैसेज कन्वे किया हुआ है। और साथ में ही उनके लाउंज का भी दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं जब लियाकत अली ख़ान ने पाकिस्तान का पहली बार झंडा लहराया और दिखाया कि इस तरह का झंडा होगा, उसकी कंप्लीट हिस्ट्री यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे एक स्टोरी बनाकर स्कल्पचर की सूरत में हमें दिखाया गया है। जी, ये स्कल्पचर्स की सीन है। ये है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फर्स्ट टाइम जब गवर्नर जनरल सेलेक्ट हुए, उन्होंने कौम से ख़िताब किया, तो यहाँ पे वो सीन क्रिएट किया गया है। और ये आप देख सकते हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फातिमा जिन्ना लाउंज में बैठे अपनी रूटीन लाइफ डिस्कस कर रहे हों या कुछ भी कर रहे हैं, तो उस टाइम का सीन दिखाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि जब फर्स्ट टाइम उन्होंने स्पीच किया था। और ये हैं लियाकत अली ख़ान की वही स्कल्पचर है। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कंप्लीट कायद आज़म की हिस्ट्री यहाँ पे मौजूद है और आधे डिपार्टमेंट में इलामा इकबाल की। अब ये आप देख सकते हैं कायद आज़म के इस्तेमाल में जो जो गाड़ियाँ थी वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं और वो कौन कौन सी सवारियाँ यूज़ करते थे उसकी भी डिटेल्स दी गई हैं। कुछ तो उनकी जो यूज़ में यक्का वगैरह थी, आप कह सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे दिखाया गया था एज ए स्कल्पचर भी। अच्छा व्यूअर्स, अभी बेसमेंट हो गई है कंप्लीट। अब हम लोग आ गए हैं ऊपर स्टोरी फर्स्ट फ्लोर में। यहाँ पर हम लोग जब जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे स्कल्पचर से ज़्यादा यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पिक्चर के थ्रू या पोस्टर्स के थ्रू यहाँ पे उन्होंने हमें मैसेज कन्वे किया गया है कि किस तरह पाकिस्तान ने तरक्की टाइम टू टाइम करता रहा और पाकिस्तान के डिफेंस के बारे में उन्होंने थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ है। पाकिस्तान के यहाँ पे जितने बंदरगाहें हैं उसकी डिटेल्स दी गई हैं। पाकिस्तान के अंदर और क्या क्या कम्युनिकेशन जो यानी कि ट्रेन्स और हवाई जहाज़, उनकी सारी हिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट दिखाई गई है।
साथ में ही अभी हम लोग आगे जा रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, कायद-ए-आज़म के यूज़ में जो जो गाड़ियाँ अवेलेबल थी यहाँ पर, तो वो गाड़ियाँ भी उन्होंने डिस्प्ले में लगाई हुई थी। पहली गाड़ी जो थी वो तो उनकी थी मर्सिडीज़, और ये आप देख सकते हैं उसकी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये कायद-ए-आज़म के यूज़ में थी, तो ये भी इन्होंने डिस्प्ले में लगाया था। और दूसरी गाड़ी जो साथ में खड़ी है वो है रोल्स रॉयस, उसकी भी डिटेल्स मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको दिखाती चलूँ, ये आर्टिस्ट लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल कॉर्नर है। ये है कैलीग्राफी यानी ख़त्ताती, जो हमारे उर्दू आजकल हम लोग जिस टाइप में लिख ले रहे हैं उसकी कंप्लीट हिस्ट्री यहाँ पे दिखाई गई है कि कैसे गारे हिरा से लेकर आज तक की जो ख़त्ताती में हमारे पास जो जो चेंजेस आई, जो जो उसमें टाइम टू टाइम अपग्रेड होता गया, उसकी कंप्लीट हिस्ट्री यहाँ पे आपको मिलेगी। और यहाँ पे उन्होंने हिस्ट्री लिखी भी हुई है और पिक्चर्स के थ्रू उन्होंने डिस्प्ले भी कर दिया है। तो जो आप देख सकते हैं, सेकंड गाड़ी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है रोल्स रॉयस, जो कि कायद-ए-आज़म के यूज़ की थी। तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे उन्होंने एक कॉर्नर बनाया हुआ था शहीद सैयद अली गिलानी साहब की, जो उनकी यूज़ की जो चीज़ें थीं उनके ज़ेर इस्तेमाल थी, जो उनको एजाज़ात दिए गए थे, जो जो मेडल्स मिले थे वो भी डिस्प्ले में उन्होंने यहाँ पे लगाई हुई थी। और ये उनकी जो यूज़ में जाय-नमाज़ वगैरह थे, कंप्लीट उनके जो कपड़े थे, उनकी कंप्लीट हिस्ट्री भी इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले में लगाई हुई थी। जी व्यूअर्स, सबसे लास्ट पार्ट जो आप कह सकते हैं लास्ट हॉल हमारा रह गया था, उसमें उन्होंने टूरिज़्म और साथ साथ पाकिस्तान की ज़राअत के बारे में, यहाँ के वसाइल के बारे में डिटेल्स दी हुई थी, कंप्लीट हिस्ट्री लिखी हुई थी। तो बस फाइनली हो गया हमारा मोनूमेंट का म्यूज़ियम कंप्लीट। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, जल्दी से जाके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल का आइकन दबाएं। तो इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट पार्ट 2 में, जिसमें मैं आपको दिखाऊँगी मोनूमेंट के बाहर के तफरीरी मकामात में क्या क्या थे और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, सारी कंप्लीट डिटेल्स आपको दूँगी। तो मुझे दें इजाज़त, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। Till then, Allah Hafiz.